डॉक्टर साहब मेरे दोस्त को देखो, 2 दिन से बेहोश है। क्यों भाई साहब, क्या हो गया आपके दोस्त को? अरे यूट्यूबर है ये, मॉर्निंग शो पे वीडियो बना रहा था। जिंदगी में कभी देखा नहीं था, एक वीक से देखने की कोशिश करी, इसी चक्कर में बेहोश हो गया मेरा दोस्त। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। यूट्यूबर है? इसका तो इलाज है मेरे पास। बेटा उठ जाओ, देखो लोग तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं डॉक्टर सच में? हाँ कर लेंगे भाई, तू होश में आ गया है तो चल वीडियो बना फटाफट। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अरे भाई बहुत गंदा बस किया था यार मैं। अल्लाह पूछेगा उन लोगों को जिन्होंने मुझे आइडिया दिया था कि मॉर्निंग शो भी वीडियो बनाओ, मॉर्निंग शो भी वीडियो बनाओ। देखो भाई साफ बात है, मैंने कभी जिंदगी में मॉर्निंग शो नहीं देखे थे। बस जो फनी क्लिप आ जाते हैं ना मार्केट में वही देखे थे, और उनको देखने के बाद और हिम्मत नहीं हुई कि मॉर्निंग शो देखूं। यार जब से ये चैनल बनाया है ना, कंटेंट के नाम पे ना पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा खासा इस हफ्ते में मेरा मूड था टाइटन्स का सीजन 3 देखूंगा, लेकिन देखना क्या पड़ा, मॉर्निंग शो। तो बस जितने भी मॉर्निंग शो देखे हैं और पुराने क्लिप्स, इन सबको मिला के मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंजॉय करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना भाई। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो यार, मैं कितनी दफ़ा भूल चुका हूँ। तो बस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। भाई सबसे पहले तो मॉर्निंग शो वालों को मैं भाई सल्यूट करना चाहता हूँ भाई, 21 तोपों की सलामी देना चाहता हूँ। अबे इतनी सुबह उठ के तैयार होके कैसे पहुंच जाते हैं ये सब? मुझसे तो नहीं होता भाई, मैं सुबह उठ जाऊँ यही बहुत बड़ी बात है। मेहमान भी फुल तैयार, मेकअप आर्टिस्ट भी सब सेट पे भाई, सुबह ही सुबह पहुंच जाते हैं। वैसे अगर मुझे भी कभी मेहमान बुलाओ ना, तो भाई मैं भी सुबह उठ के चला जाऊंगा यार। मतलब फेमस होने के लिए, टीवी पे आने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कर देंगे एक दिन की नींद कुर्बान। और ये सुबह ही सुबह भाई, ये सिर्फ होस्ट और मेहमान नहीं, अबे काफी पब्लिक भी पहुंच जाती है भाई। ये पब्लिक वाला सीन तो मुझे पता है, हमारे एरिया में आंटी थी। अबे तेरे एरिया में हर किस्म की आंटियां हैं। हाँ, रिश्ते वाली आंटी भी हैं, ये वाली आंटियां भी हैं भाई, बिजनेस माइंड वाली हैं। तो इन आंटी का काम था वो लोगों को जमा कर देना, सुबह ही सुबह वैन में लेके चली जाती थी मॉर्निंग शो में। अगर मॉर्निंग शो 8 बजे स्टार्ट होगा ना, तो ये 6 बजे सबको लेके चली जाती थी। और वो बेचारे पब्लिक आराम से बैठी हुई है भाई, उनको कुछ नाश्ते में दे देते थे, क्या कभी कभी पैसे भी मिल जाते थे भाई। और वहां से जब डायरेक्टर आपको बोलेगा ना आपको हंसना है, तो फिर ये हंसते थे। जब क्रैपिंग करनी होती तो ये सब टक टक टका टक ऐसे ही क्रैपिंग कर रहे होते थे भाई। जब मॉर्निंग शो स्टार्ट होता है तो होस्ट ना 10 मिनट दे देता है हमारे। कोई सस्ता सा टॉपिक पकड़ लेता है भाई, कभी दुनिया के अमीर घर कैसे होते हैं, या किस्मत कैसी होती है, या फलाना कैसा होता है, या ऐसा होता है, ये वैसा होता है। मतलब 5 मिनट का कंटेंट होता है, उसको खींच पीच के ना ये 10 मिनट का बना देते हैं यार। ये अच्छी टेक्निक है, मुझे भी सीखनी चाहिए वीडियो को ज्यादा लंबा करने के लिए। और फिर वो करते हैं अपने मेहमान का इंट्रो, ये सबसे मस्त चीज है भाई। कभी कभी वो इतनी तारीफ करते हैं मेहमान की कि भाई ये है, वो है, वो यूं है, वो ऐसा है। मतलब मेहमान नहीं आ रहा, पूरी अवेंजर टीम उठ के आ गई है भाई इनके मॉर्निंग शो के ऊपर। मतलब इतनी तारीफ खुबारे में बोल देते हैं, इतनी हवा बोल देते हैं कि इतना बड़ा हो जाता है खुबारा। लेकिन जब वो मेहमान आता है तो ऐसा पुस होता है, वो पुस। अबे कभी कभी तो पता ही नहीं होता ये कौन आया है भाई, कभी नाम भी नहीं सुना होता, और इतनी तारीफें हो चुकी होती हैं उसकी। और जब इनके पास ये मेहमान की तारीफ की स्क्रिप्ट रेडी नहीं होती ना, उस दिन जो तारीफ करते हैं ना ये, ओए होए। नासरीन जो आज हमें ज्वाइन करने वाला है भाई, उसकी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं। अबे यार क्या बोल रहे हैं मामा। और नासरीन जो उनमें सबसे खास बात है, उनकी एक नाक है जिसमें 2 सुराख हैं। आप सबकी पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करते हैं, परा 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 परा। और फिर वो आ जाते हैं हमारे मेहमान, और फिर उनसे स्टार्ट होती है प्यारी प्यारी गुफ्तगू, जहाँ सबसे पहले उनका लिया जाता है बायोडेटा कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप कितने बजे उठ जाते हो, कितने बजे सो जाते हो, कब बैठते हो। अच्छा ये तो बताएं, जब पेट में दर्द होता है तो दवा कौन सी देते हैं। और फिर इतनी बात करने के बाद भाई हमारी होस्ट की छिचोरी हंसी भी होती है, और उस पे भी हमारी ऑडियंस की क्रैपिंग, टक टक टका टक। हाँ भाई ऐसे ही सवार होते हैं, ऐसी बातें चल रही होती हैं भाई मॉर्निंग शो में। मैं तो अंडे की सफेद ही खाती हूँ, पीला वाला नहीं खाती। है मैं तो अंडा ही नहीं खाती क्योंकि उसमें से स्मेल आती है मुंह से। और कभी कभी सिंगल जब रोंडा रोंटी आ जाते हैं तो उनसे लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए इसके सवाल होने शुरू हो जाते हैं। और वो जो लाइफ पार्टनर बताते हैं ना कि हमें ऐसा चाहिए, तो वो हल्के में नहीं आते भाई। इतने सारे सिंगल रोंडा रोंटी बैठे हुए होते हैं, उन सबके अरमान तबाह हो जाते हैं। मेरे जज्बात का कत्ल हुआ। और अगर कोई मैरिड वाला बंदा आ जाए तो भाई उससे यही शुरू होते थे, घर में किसकी जल्दी है, आपकी या बेगम की? घर में आप खाना खुद तो नहीं बनाते? और अगर बच्चे वाले आ गए तो भाई चलो भाई खत्म शो, पूरा शो निकल गया भाई इसी बात पे। मैं अपने बच्चों को ऐसे संभालती हूँ, आप अपने बच्चों को कैसे संभालती हैं? मैं उनको सुबह उठाती हूँ स्कूल के लिए, आप कितने बजे उठाती हैं, कितने बजे उनको सुला देती हैं, कितने बजे उनको सुसु करवाती हैं? बस खत्म शो, पूरा शो निकल गया भाई। और गलती से मेहमान से उसकी डाइट पूछ रहे हो कि आप भाई फिट रहने के लिए क्या करते हैं, रो बेटा कहीं भैंस पानी में।
निकल गया पूरा शो, इस बात पे भी निकल जाता है। मैं तो सुबह ये करता हूँ, मैं तो सुबह ये करती हूँ, 3 दिन भूखा रहता हूँ, 3 दिन खाता हूँ, 1 दिन सोता हूँ, निकल गया पूरा वीक। और इस पे जो हमारे होस्ट के जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं ना भाई, ओए होए वो महफिल लूट लेती है भाई ओवर एक्टिंग की। ऐसे शौक से देख रही होती है कि दुनिया में भाई उसने कुछ देखा ही नहीं है ऐसी चीजें। रिएक्शन चैनल जो है ना, ये कुछ भी नहीं है इनके आगे भाई। इसमें कोई शक नहीं कि भाई वो लोग कुछ ना कुछ करते होंगे फिट होने के लिए। यार इतने फिट है, इतने खूबसूरत है, इसके लिए मेहनत होती है। अबे कुछ साथ ही अच्छा ही चल रही होती है भाई, फुल पप्पू बच्चे। वैसे इनकी कोई गलती नहीं है इस बात पे, कोई भी बंदा अपनी बुराई नहीं करेगा, वो भी टीवी पे आके। पागल है क्या? अबे हर बात मीडिया पर नहीं बताई जा सकती। मुझ में 100 बुराइयां हैं, क्या मैं यहाँ पे आपको वीडियो में बता दूं वो कौन कौन सी बुराइयां हैं? पागल हूँ क्या? वैसे मुझ में कोई बुराई नहीं है। चल झूठा। और इसके बाद भाई मैंने इन लोगों के कुछ गेम देखे हैं जो फुल बच्चों वाले, मतलब जो एक्सपायर हो गए बहुत जमाने पहले। जब मैं छोटा बोको टीवी में देखता था ना, उस जमाने के गेम है ये। और ये ऐसे पेश कर रहे होते हैं कि बड़ा क्रिएटिव आइडिया था भाई ये, मतलब दुनिया बचाने के लिए भाई यही चीज यूज होगी। और बहरिया तो ऐसे पूछते हैं कि भाई हटो बच्चों। मैंने तो कुछ टाइम अभी देखा है कि भाई मेहमानों का भी मुंह बन जाता है कि अबे ये क्या बच्चे वाले सवाल कर रहे हो यार, हमारा रिकॉर्ड लगेगा बाहर जाके। आप इनके मासी में चले जाओ, इनके छिछोरे गेम की वजह से काफी हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नाराज होकर चले गए। और इसके बाद जो इनकी खास और स्पेशल एपिसोड आती है भाई, उनमें जो ये तबाही मचाते हैं ना छिछोरपन की। अबे ईद के शो में ऐसे डांस कर रहे होते हैं कि 20 साल बाद इनके घर में कोई 5 बच्चे हो गए। अबे इतनी खुशी ईद की। मुझे टीवी शोज में ना भाई एक चीज बहुत बुरी लगती है, मतलब साफ लफ्जों में बोलूं तो मुझे नफरत है वो चीज से। वो है ये जो पूरे रमजान में ही शरीफ मिर्जा बन के बैठ जाते हैं ना, और ईद के दिन ना शराफत ना शरीफ ना मिर्जा, ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। और जो सेलिब्रिटीज आते हैं ना वो इंतहाई चिचोरे, उनको अलग से पैसे दिए जाते हैं कि भाई ईद के दिन आपको डबल चिचोरा बन के आना है। और जो शादी का सीजन शुरू होता है, अबे मतलब भाई ये किसी की भी शादी करवा देते हैं। जो रास्ते से जा रहा होता है, पेड़ पूरी खा रहा होता है, उसकी भी पकड़ के शादी करवा देते हैं ये। अबे कभी कभी तो शो की टीआरपी के चक्कर में ना ये फेक शादियां भी करवाते हैं, मतलब अपने स्टाफ की भी शादी करवाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक मॉर्निंग शो की होस्ट शाइस्ता रोटी ने कहा एक शो के अंदर, और वो शो आपने भी देखा होगा। वैसे ये मॉर्निंग शो में सुबह सुबह शादी करना कुछ अजीब सा नहीं लगता? मतलब शादी हो गई, सुबह सुबह बंदा फारिग भी हो गया अपनी शादी से, अब क्या करेगा पूरा दिन? वो अपने रूम में भी नहीं बैठ सकता, वरना भाई रिश्तेदार मुंह बनाएंगे कि देखो सुबह से दुल्हन के साथ कमरे में बैठा है, पता नहीं क्या कर रहा है। और बाहर रहोगे ना तो घर वाले कुछ काम भी करवा देंगे। बेटा शादी हो गई ना तुम्हारी, चलो रोटियां लेके आओ, चलो एक पाव दही लेके आओ हमारे लिए। अबे कैसे गुजरेगा दिन? मुझे ये जानना है दिल में बेचैनी मुझे ये जानने की। वैसे इन शो में आप भी आ सकते हैं भाई, मैं भी आ सकता हूँ, हम में से कोई भी आ सकता है। बस हमारी कोई वीडियो वायरल हो जाए, या हम रातों रात सोशल मीडिया के स्टार बन जाए, या कोई ऐसा अनोखा काम करना है भाई दुनिया में किसी ने किया ही ना हो, फिर देखना मॉर्निंग शो में आपको कोई ना कोई बुलाएगा। और कोई बुरा है ना बुरा है, नीता यासिर बुलाएगी, और फिर वही फार्मूला 1 वाली हरकत होगी आपके साथ। वैसे मेरा मॉर्निंग शो का चैप्टर रिजल्ट तक ही है, मैं इससे डीप नहीं जा सकता, मुझे माफ करना हो मेरे सब्सक्राइबर, इससे ज्यादा नहीं मैं लूंगा मॉर्निंग शो का नाम। तो बस यहीं तक है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट्स भी कर देना, और इंस्टाग्राम के लिए क्या भाई घर में जाके इनविटेशन भेजूं क्या, उसको भी कर लो फॉलो। इंशाल्लाह चल नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। और आप जब तक काउंट करो मैंने इस वीडियो में कितनी दफा चिचोरा चिचोरबन ऐसे अल्फाज यूज किए हैं। अब अच्छा मॉर्निंग शो देख सकते हो तो ये भी कर लो, और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।